हेलो 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 हेलो। हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल जो नहीं आए थे उनके लिए वीडियो, जो आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। ठीक है। और देखो, मैथ की बात हो जाती है ना तो कल से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और जिनको 7 बजे से रहना है तो रहिएगा, ऑफलाइन पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, शाम में रहना है तो। आज जो नहीं आ पाएंगे, नहीं रह पाएंगे तो घरे से ऑनलाइन पढ़े, हम लाइव रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। दिक्कत होगा तो फिर यहाँ के पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप फिर इसको एक बार रिकैप कर देंगे, ठीक है। इतवार उतवार कर देखेंगे तो बात सोच, हम कल ये बात सोच रहे थे केमिस्ट्री में है। 6 बजे से नहीं होगा किसी भी हाल में। हाँ, नामा की दिक्कत हो जाएगी। अरे किधर है वो बेटा वाला? काला वाला कहाँ चल गया जी? काला वाला अरे बाप, सुरुचि चुरा के लाई जिसको में से। अच्छा तो हमको देखो ना, मैं क्या चाहिए जो हाँ, पिछले वाली बातों को हम रिकैप कर लेना चाह रहे हैं। हमको लगता है कि आप लोग भूल गए होंगे इतना दिन से। नहीं, सबके सब भूल गए होंगे। क्या कि सर 5-6 दिन छुट्टी है तो कौन याद है? तरह याद है, नहीं याद है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़े थे वास्तविक संख्या, नहीं पढ़े थे। पहला चैप्टर था अपना वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या नेगेटिव फॉर्मूले हम पढ़े थे। नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जहां जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या आर, और इससे बड़ा क्या बी। ये बात को हम पढ़ लिए थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम पढ़े थे भाज्य बराबर, किस बराबर? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल और जोड़ क्या शेष पढ़े थे। क्या याद है ये बातों को? फिर हम पढ़े थे एलसीएम, क्या एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहिल की गुना दूसर की। या बात पढ़े थे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुना क्या एचसीएफ। तो 4 तो फॉर्मूला भी पढ़े थे हम, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यूब पढ़े थे सब बात। उसके बाद हम आ गए थे, इतना पढ़ने के बाद हम बहुपद में आ गए थे। किसमें आ गए थे? बहुपद में आ गए थे। और बहुपद की बात करें तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। उससे पहले हम चर पढ़े होंगे, अचर पढ़े होंगे, पद पढ़े होंगे, गुणांक पढ़े होंगे, समीकरण पढ़े होंगे। नहीं, इतने सारे चर किसे कहते हैं? ABCD से लेकर Z तक को चर कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या के जितने भी समूह है उसको हम अचर कहते हैं। और ये मिल जाए तो यह एक पद बन जाता है। नहीं, और इधर वाले ही बगल वाले छांट देते, ये गुणांक हो जाता है। और यही पद के बराबर 0 हो जाए तो समीकरण हो जाता है। डेस्ट और सॉल्व यू डन। थैंक यू। नेक्स्ट, थोड़ी सी यदि आगे की बात करें, चलो हाँ, थोड़ी सी यदि हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट हम ये देखे थे कि भाई उसके बाद एक घाती बहुपद। कौन सा बहुपद? एक घाती बहुपद। उसके बाद हम देखे थे द्विघाती बहुपद, कौन से? और एक देखे थे त्रिघाती बहुपद। कौन बहुपद? त्रिघाती। एक घाती बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस क्या b होता है। नहीं, और जहां a नॉट इक्वल टू क्या 0। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या d, जहां a नॉट इक्वल टू 0। हम ये बताए थे कि इसके एक मूल होंगे, इसीलिए इसका घात का एक हल होता है। ये द्विघात है तो इसका 2 हल होगा, इसका 2 मूल होते हैं, अल्फा और क्या बीटा। इसका सिर्फ क्या अल्फा।
और इसके त्रिघात है, इसीलिए इसके कितने मूल होते हैं? 3 मूल होते हैं, 3 हल होते हैं, अल्फा बीटा और क्या गामा। और यहाँ से 2-3 सूत्र निकले थे। यदि हम बोले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी बटा का ए, यदि हम बात करें अल्फा इंटू बीटा बराबर तो सी बटा का ए, यदि द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल दिया रहे तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस, ठीक है था ना माइनस, ठीक इधर माइनस उधर प्लस, ओके, प्लस माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा, यदि तो ऐसे निकल जाए छूट गया, बढ़िया देखिए ना, ठीक एक्स छूट गया। तो ये दिया रहे तो ये बन जाता है त्रिघात बहुपद। नहीं बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होंगे? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होंगे? सी बाई माइनस डी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा का ए। और यदि त्रिघात बहुपद के दिया रहे शून्यक और क्या गुणनफल, तो कैसे त्रिघात बहुपद हम निकालेंगे? तो इसके लिए था एक्स क्यूब, क्या था? एक्स क्यूब प्लस ना एक्स क्यूब माइनस प्लस था माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा इंटू क्या एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या एक्स, और फिर माइनस ना माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा। ये इतनी बातों को हम पिछले एपिसोड में पढ़ लिए थे और यही हमारा चल रहा था, नहीं उससे आगे भी चल रहे थे। हम पढ़ रहे थे दो चर रैखिक समीकरण, ये खत्म हो गया था। दो चर रैखिक समीकरण में आप बताए थे कि दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस bx प्लस c होते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक करेंगे और ax प्लस by ना x प्लस bx प्लस c, और इसको 2 नहीं, और ax1 प्लस bx1 प्लस cx1, ये दो चर रैखिक समीकरण का कैसा रूप है? व्यापक रूप है, ठीक है कथी का है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी बातों को बताए थे कि यदि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो इसके भाई एक हल होंगे, कितने हल? एक हल होंगे, एक अद्वितीय हल। और ये जो होगा ये समांतर, इसका समीकरण कैसा होगा? तो इसका समीकरण होगा प्रतिच्छेदी, समझ गए। और नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात चले थे कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, तो इसका कोई हल नहीं था और इसका रेखा कैसा? समानांतर था। फिर ये बात बताए थे कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो यहाँ हम बताए थे कैसे हल? अनेक हल, इसका रेखा कैसा? समपाती। और यहाँ तक हम लगते हैं कि बता दिए थे। फिर हम हल करने के लिए देखे थे कि दो चर रैखिक समीकरण के हल करने के लिए कितने विधियां? तो भाई एक था अपना ग्राफीय विधि, कौन विधि? ग्राफीय विधि। और एक इस तरह था बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि ने हम 3 प्रकार के विधियों को देखे, नहीं y होगा, by होगा और b नीचे भी, समझ गए, ग्राफीय विधि, ठीक है। और यहाँ देखे, यहाँ हम देखे थे, एक देख पढ़े थे हम कौन से? प्रतिस्थापन। और एक और पढ़ रहे थे विलोपन, और एक कौन पढ़ रहे थे? ब्रज गुणन। लेकिन ये पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम फरिया चुके हैं, यही तक पढ़ाएंगे अभी, क्या क्लियर बात है ना? इतने तक पढ़ाए हैं, इतने में सब कह रहे हैं सर कोचिंग में खत्म हो गया। हाँ मैंने खत्म कर ले हैं, धीरे धीरे खत्म कर ले हैं, इतने में तुम पास हो जाओगे, एकदम गारंटी है। आज से मैथ पढ़ना बंद कर देना, इतने पढ़ के जाना ना पास होगा तो जेल से गरियाना भर पेट।
मर रहे हैं कि खत्म कर दिए। हम को टेंशन में हो जाते हैं भाई कि क्या अभी दिक्कत है क्या कुछ है, लेकिन सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। मेरे देश की अरे मत कहो, गांव में होली में इतना भोजपुरिया गाना बजाया सब ना उ सब ने। एक मेरे गांव में गाना का बजा दिया कि ये क्या था जी, अरे रोटियां नहीं बेलाता कैसे तो गाता है, तो यही वाला हम कहले कि आदि भारत हमारा कहाँ से कहाँ चल रहा है, आई रोटियां बेलवा रहा है गाता बैल का है ना, कितनो पढ़वा तो रोटी का तो बेल ही के पड़ बैल कहीं के पढ़ के अफसर बन जाएंगे तो रोटी बेले पड़ेगा जी, पढ़ लिख करके अफसर बन जाएंगे तो रोटी बेले पड़ेगा, तो बैल के तो गावे नहीं आता है, तो झूठो मूठो इसी गाते रहता है। जो अरे भोजपुरिया इतना खराब घटिया है कि जो मन किया ना सवेरे उठता है ना तो दांतमन धोते मुंह। हमारा भारत कहाँ से कहाँ बढ़ गया, आई सवेरे सवेरे उठेगा तो भोजपुरी वाला कुछ इसी जो मन आया गा दे ले हो गलो गाना बैला कहीं के। अरे कहीं अच्छा गाना गाओ भाई, सुनने में अच्छा लगे तो कुछो गा देता है। हाँ ये एगो क्या कहे, एगो रानू मंडल के देखे थे रानू मंडल एगो स्टार बन गई थी एक के दिन में, अभी रोही कचरा चुने लगे। सब मास्टरों है नलायक कहेंगे तो वो क्रिस से पर सुनेगा, क्रिस का गाना को वीडियो बना दिया होगा अपन नाम से ना, वो फेमस मैला कहे चल सब बढ़ा के बेटा रे माँ बाप के प्रणाम ना करता ना, वीडियो खूब बनाते खाली बेटा रे जी ठीक है। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक सब इतने ना पढ़ा है अभी तक। अरमान कितना देरी लगा, 20 मिनट इसको लिखने में, इतना याद करो तुम, हड़बड़ा नहीं। हम रोटेशन दिलवा दी के कल ना कल आई साहिल की सुरुचि आकर एक जानते हैं सर, तुम क्या कहना ही जानते हैं तो कि सर भोजिया में सब खत्म हो गए सिलेबस, हमनी से सब आगे होल है आ कुछ आता ही ना हमरो हड़बड़ा देते हैं। अरे हम तो नहीं अकेले आदमी पड़ जाते हैं, बहुत लोड प्रेम समाज के लोड लेके चलता पड़ता है, सब परिवार है, इतने वाली बच्चे हैं, देखो कितने वाली बच्चे अभी तक ऐवे नहीं किए हैं, लग रहा है कि ला चलो लाओ तो दिखाओ थोड़ा सा किताब कहाँ है, कहाँ तक बता दिया सुरुचि बताओ। अच्छा विलोपन पता ना है क्या, पूरा खत्म हो गया, देख लो मिला लो एक बार पहले बढ़िया से साइड मिला 3.3 पूरे खत्म हो चुके हैं, देख लीजिए। हाँ 13 नंबर एग्जांपल बता दें। अच्छा 13 नंबर एग्जांपल बताना, शाबाश 13 नंबर है एग्जांपल करना क्या नहीं 62 हाँ देख लीजिए। अच्छा इस संख्या का पलटे उलटे वाला है, ठीक है विलोपन 12 तक बता दें। अच्छा ठीक, तो पहले विलोपन वाली बातों को पहले हम सीख ले, सिखाए थे विलोपन में, फिर एक बार सिखाते हैं फिर कोई बात नहीं सीख ही लाते। आइए देखिए हम विलोपन, पिछले एपिसोड में प्रतिस्थापन को देख लिए थे बहुत अच्छे तरीके से, अभी हम देखेंगे विलोपन। होली होली सब ठीक चला ना अरमान बहार ना, होली चला का है कपड़ा सही चला होली एकदम जोड़ तोड़ से, प्रेम तो रहा दो कपड़ा फेंक दिया। मैं अपना तो क्या बताऊं आपसे, जान ही रहे हैं। एगो ईट टांग है, जैसे दोनों हाथ है जैसे को मुड़ी धर के, एकदम नली था बहुत खतरनाक, एकदम गबड़ा जन हाथ पूरा गांव के पानी गिरता था, वही में ले जाके एकदम सौंसे डाल दिया, ऊपरे से 10 गो लड़कन कूद गया, ठीक है वहू से ओकरा मन न भरा प्रेम, तो नीचे से मट्टी निकाल के माथा पर रख के स्वाहा, और उसको कह रहा था
सब शुद्धिकरण, नाम क्या दे रहा था? शुद्धि। लग रहा है कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि शुद्धिकरण। बहुत तकलीफ, कुछ बोल देता है गाँव वाले। ठीक है भाई लाल, कोई बात नहीं। विलोपन विधि को हम देख लेते हैं। चलिए देखो इसको बढ़िया से एक अपने तरफ से समीकरण दे लेते। 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है। कौन संगीत सिखा रहे थे मैडम? सर 3x प्लस सा रे गा मा पा धा नी सा, यही वाला। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है ना। और इसको हम यदि हल करेंगे किस विधि से? विलोपन। किससे? विलोपन, या इसी को हम लुप्तीकरण के नाम से भी जानते हैं। कोई मास्टर क्या आएगा ना तो वो एकरे कह देगा कि 5 प्रकार से हल होता है, नहीं 4 होते हैं। ठीक है, एकरे विलोपन के हम लुप्तीकरण के नाम से भी जानते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो ध्यान से देखिए बढ़िया तरीके से। हम पिछले एपिसोड में बताए थे कि यदि माइनस माइनस रहे, यदि क्या रहे? माइनस माइनस रहे तो हम क्या लिखते थे? तो सर लिखते थे जोड़ने पर। जोड़ने पर अर्थात क्या? प्लस करेंगे। यदि प्लस प्लस रहे तो हम क्या लिखते थे? घटाने पर। नहीं जी, घटाने पर अर्थात क्या? माइनस। और यदि प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो आपको याद है कि क्या करते थे हम? सिर पर सिर तुलना करने पर। इतने बात हम बताए थे पिछले एपिसोड में। देखो किसको काटना चाहते हैं? एक्स को कि वाई को? वाई को। तो देखिए दोनों तो प्लस प्लस, तो हमको तो घटाना पड़ेगा। अच्छा क्या ये 3 है, यहाँ क्या है? 5 है। तो ये 5 से किस में गुना होगा? समीकरण 1 में। 3 से किस में गुना होगा? समीकरण 2 में। ठीक। क्या जोड़ पर कि घटाव पर? अरे दोनों तो जोड़ है, तो जोड़ है तो किस पे पर? यहाँ देख रहे हैं सब लिखल है। तो इसीलिए हम लिखेंगे बढ़िया तरीकों से कि समीकरण 1 में किससे? 5 से, तथा समीकरण 2 में किससे? 3 से क्या कर? गुना कर। क्या करने पर? जोड़ है तो घटाने पर। अगर माइनस माइनस होता तो और इसी यहाँ से हम करेंगे इसमें गुना करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर क्या? किससे गुना? ये समीकरण हमारा क्या है? 1 है। किससे गुना करेंगे? 5 से। सर 5 से गुना कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और ये समीकरण 2 भी लिख लेंगे। 3x प्लस कितना y? 5y बराबर कितने? 20। इस समीकरण कितने? 2। किससे गुना करेंगे हम? 3 से। ओके सुरुचि का है, ठीक है। अब गुना करो सुरुचि। 5 दूनी 10 है। 5 दिया 12 पचे 60। ठीक है। देखो 3 दिया 9 है। ई तो 15 है, होगा को पते है। 20 दिया 60, 30 है। 20 दिया 30 कर रही है। देखा था। अब देखो क्या कहे आप? घटाने पर रखे हैं। आइए घटाइए। घट गया। ठीक है। देखिए ये जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान। देखिए 10 में से 9 गया तो क्या? x बराबर 0, कुछ में 0 घट। और इसीलिए x बराबर क्या हो गया? 6। तो बढ़िया सवाल नहीं दिया। अब जब समीकरण 1 में किसका x का मान समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान एक पंखा x का मान रखने पर न लग रहा है। तो अब देखें यहाँ से
कि 2x प्लस 3y बराबर क्या 12। x का मान 0 है तो देखा 2 गुना क्या 0 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 12। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएंगे, तो ये रहे चाहे ना कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। और इसीलिए यहाँ से हो जाएगा 3y बराबर क्या 12, संख्या सटा तहने और y बराबर 12 बटा क्या 3, 3 चौके y बराबर, यही हमारा आंसर होगा। x का मान 0, y का मान 4। इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। उदाहरण तो देखा रोक दो, आता है रोक। चलिए देखिए हम उदाहरण 13, किताब देखो उदाहरण 13 बहुत टफ है। इसने प्रश्नावली में संख्या बन जाएंगे आपसे, वो बन जाएगा जब ये बनाएंगे ना उदाहरण 13 तो आपसे बनेगा 2 नंबर का तीसरा नंबर सवाल प्रश्नावली का। जब ये बनेगा तो यहाँ से तीसरा बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? हाँ तो किताब ये ले। अच्छा ठीक, तो देखो कहा गया है, सवाल है कि अरे रुको ना, कि 2 उदाहरण 13 है। अरे कहाँ भी 2 किताब दे ना, हमारा भाई मोड़ों पर किताब ना था। उदाहरण कितने 13, उदाहरण 13 है। उदाहरण 13 का है कि 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंक की संख्या का मतलब है कि चाहे वो 20 होगा, चाहे 30 होगा, 52 होगा, 58 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा। ऐसा स्कूल में बताए थे हम, ठीक 2 अंक की संख्या उलट पलट करने पर। और कहा कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों के उलटने पर बनी संख्या, अंक के जैसे उलट पलट दिए तो उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो 66 है। और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ऐसी संख्या कितनी संख्याएं हैं, ये बातों को हमसे कहा है। तो देखो इसमें 2 संख्या है, तो 2 है तो एगो इकाई अंक का है, एगो दहाई अंक का है। बात समझ रहे हो? एगो इकाई अंक है, एगो दहाई अंक है। तो वह ये 2 को संख्या बना है। तो हम मान लेंगे यहाँ कि माना कि इकाई अंक की संख्या x है तथा दहाई अंक की संख्या y है। तो देखो यहाँ मानते हैं, माना कि इकाई अंक की संख्या, इकाई अंक की संख्या बराबर क्या है x है तथा दहाई अंक की संख्या, दहाई अंक की संख्या क्या है y है। यहाँ तक बात क्लियर हो? हम माने कि इकाई अंक की संख्या x है, दहाई अंक की संख्या y है। तो भाई बनी संख्या, क्या संख्या बनाई? तो बनी संख्या क्या संख्या ही बनेगा? यदि हम 20 यहाँ है, कितने हैं 20 है, तो 2 गो संख्या है। क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि 10 गुना 2, 10 दूनी कितने 20 नहीं बन जाएगा? 10 दूनी कितने 20 नहीं। तो उसी प्रकार से यदि यहाँ हमारा है इकाई अंक की संख्या x और दहाई अंक की संख्या y, तो ये बनेगा संख्या कैसे बनेगी? तो देखो इसने संख्या बनाया है कि बनी संख्या हो जाएगा 10x और प्लस क्या y, 10x प्लस y। और यदि देखो क्योंकि इकाई है तो 1 है और दहाई है तो 10 हो गया, इसलिए 10x हो गए। उल्टा बना के इसको y मान लेते, इसको x मान लेते। देखो इकाई हो गया, आई क्या हो गया दहाई। अब कहा कि अंकों को पलट दिए, अंकों को पलट दिए, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या तब उल्टा हो जाएंगे, 10y हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा इधर x हो जाएंगे। इधर 10y और प्लस क्या x हो गए। तो ये हमारा संख्या बन गया, बनी संख्या ये, और अंकों को पलट दिए तो 10y हो गया और प्लस हो गए क्या x हो गए। कितने x हो गए। जैसे अगर हम लिखे 52 लिखे, कितने लिखे 52 लिखे, 56 लिखे, 58 लिखे, तो इसको देखो ये इकाई है, इकाई की बात है, और ये कैसे है दहाई की बात। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10 गुना 5, 10 गुना
5 और प्लस क्या 2 लिख सकते हैं ना इसे करके। और इसीलिए ये जब एक्स वाई था कितने थे एक्स वाई, तो ये देखो इकाई की जगह है, आई किसकी जगह है दहाई की जगह है। तो इसीलिए देखो इसमें तो 10 भाई नहीं था, सामने नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसको हम ऐसे कर दिए कि 10 गुना क्या एक्स प्लस क्या वाई। काहे 10 हुआ, काहे कि ये काई दहाई की जगह है और इसीलिए दहाई की जगह पर 10 होगा। और संख्या को पलट दिया तो संख्या जैसे पलटा तो ये क्या हो गया वाई एक्स हो गए। अब इकाई की जगह पर कौन आ गए एक्स, दहाई की जगह पर, तो इसीलिए 10 गुना वाई प्लस एक्स हो गए और इसीलिए 10y प्लस एक्स हो गए। ठीक है, और ऐसे किए थे उसने इकाई दहाई माना, हमने इकाई दहाई किया, जैसे 52 को कैसे लिख सकते हैं ऐसे करके। उसी प्रकार से संख्या अगर इसी को पलट देते तो देखो 25 हो जाता, कितने हो जाते हैं 25। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10 गुना 2 प्लस क्या 5। देखो 10 दूनी 20 है 5 25 हो गए, इसको भी इसी पलट दिए थे। अब देखो सवाल क्या कहा, इसने कहा कि इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। तो ये जो उलटने पलटने से जो बनी संख्या का योग है, नहीं उलटने पर बनी संख्या दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाई 10x कितना x 10x प्लस वाई और प्लस कितना 10y प्लस क्या x बराबर अंकों का योग कितना है, योग माने जोड़ दिए। इसको थोड़ा सा शुद्ध कर देते हैं, देखो ध्यान से 10x है तो 10x प्लस y है तो y प्लस है तो प्लस, देखो 10y है तो 10y प्लस x है तो x बराबर क्या 66। ठीक है, देखिए यहाँ से 10x है यहाँ एक x यहाँ के गो x यहाँ लिख सकते हैं ना 11x और 10 सा एक कितना ही प्लस 11y बराबर कितने 66। देखो 11 11 11 सब कटेगा, ठीक, तो 11 एकम 11 11 एकम 11 11 छक 66। देखो x प्लस y बराबर कितने 6, समीकरण फर्स्ट बन गए। अब देखो आगे कहा कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या तो ही ना माने है, संख्या x और क्या है y है, तो संख्या के अंकों का अंतर कितने हैं, तो संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है। तो हम लिख देते हैं कि भाई y माइनस एक्स बराबर कितना 2, y माइनस एक्स बराबर क्या 2, तो 2 कर दिए। अब यहाँ से हम समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, ये समीकरण हमारा क्या हो गया 2 हो गया। और समीकरण जब 2 हो गए तो अब हम जानवे करते हैं कि हल कर लेंगे किस विधि से, इस विधि से विलोपन विधि से। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, क्या कर ले सीधा, देखो एक सीधा कर लेते हैं माइनस एक्स प्लस क्या y बराबर क्या 2, समीकरण 2 है ये, सीधा कर लिया। अब यहाँ से दोनों को एक साथ कर लेते हैं हम, तो देखो ध्यान से हल करते हैं। अच्छा हल में क्या एक प्लस माइनस है तो सिर्फ तुलना कर लेंगे, x को काट देंगे, हम x को काट देंगे, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर तुलना करने पर, तो देखो यहाँ x हमारा है x प्लस वाई बराबर कितने 6 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितने 2, देखो कट गए, तुलना किए एगो वाई के वाई बराबर 6 2 8, देखो 2 चौके 8, वाई बराबर 4 आ गए है, अरे आंसर है देखो वाई बराबर कितने 4, वाई बराबर 4। और देखो जब y का मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में रख देंगे, चाहे 2 में रख देंगे, तो यही है हमारा x प्लस वाई बराबर कितने 6। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे भाई कि x के जगह तो कुछ नहीं, प्लस y की जगह कितना 4 बराबर 6, प्लस तेरे जगह तो x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर 2। तो हमारा क्या संख्या है, तो यहाँ x की जगह मान पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो 10 गुना x का मान कितने 2 प्लस y का मान 4, तो देखो 10 दूनी 20 है 4, एक हमारा संख्या 24 था, एगो इसको पलट दिए तो क्या बना, तो यहाँ भी मान पुट कर देंगे 10 गुना y के मान 4 प्लस x के मान 2,
चलो 10 चौके 40 आदू 32 ये हम ऐसे पलट लेते लेकिन किसी जगह निकाल लेते हैं। अरे ये हमारा दो तो संख्या था 24 आयो क्या 42 समझ गए हैं? बुक में जोड़ा भी है दोनों को तो 66 आ गया। अच्छा दोनों को जोड़ देते हैं ठीक है तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 24 प्लस 42 बराबर 66 नहीं तो ये था जांच कर नहीं यहाँ नहीं मारा। समझ गए और ये बहुत शानदार क्वेश्चन थे लोड किया जाए अपलोड करते रहिए कॉपी में प्रश्नावली 3 पॉइंट और इसमें कहा गया है कि निम्न समीकरण विलोपन विधि से तथा प्रति दोनों विधि कहा है इसने कि विलोपन विधि से भी और तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधियां आपको अच्छा लगा है कौन सी विधियां उपयुक्त है। तो फिलहाल हम विलोपने से हम फरिया लेंगे प्रतिस्थापन बड़ा तकलीफ करता है x के मान निकालिए फिर y में पुट करिए बहुत तरीका इसीलिए पहले से काम हम चलाएं। देखिए कौन बना रहे इसमें से बताओ पहला दूसरा तीसरा चौथा बना देते हैं नहीं हमको पता था कि चौथे से पूछेंगे और इसीलिए 4 पकड़ेंगे 4 देखिए 4 नंबर की बात होगी 4 नंबर है x y क्या x y और 2 प्लस 2y कितना 3 बराबर माइनस और एगो है एलिजामीटर क्या है कुछ जी x माइनस है माइनस y बटा का 3 कुछ नहीं जिसके नीचे 1 होगा बराबर 3 ठीक है हम लोग सीधा करो अब देखो इसको पहले हम हल कर लेते हैं ठीक है ना इसको क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना तो देखो 2 3 का एलसीएम कितना हो गया देखो 2 तिया 6 कितनी बार में 3 और 3 में 1 से तो कितना है x प्लस है तो देखो 3 दूनी कितनी बार में 2 और 2 दूनी 4 बराबर माइनस देखो ये इससे गुना हो जाएगा जाके ठीक है क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है 1 से गुना तो कोई फर्क नहीं पड़ते हैं और इसीलिए हम 3x प्लस कितना y 4y बराबर 6 में 1 से गुना तो माइनस कितना 6 इसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट यहाँ भी वही हाल है एलसीएम कितना होंगे एलसीएम कितने 3 1 में 3 से कितनी बार में 3 बार 3 में 1 से कितना x माइनस है तो 3 में 3 से 1 में और 1 में y से तो y बराबर कितने 3 बताओ 3 तिया और इसीलिए 3x माइनस y बराबर कितने 9 समीकरण और अब आप समीकरण 1 तथा 2 को तुलना कर नहीं तुलना नहीं होंगे देखो प्लस यहाँ है यहाँ माइनस है तो तुलना ही होंगे और इसमें गुना करेंगे किससे इसमें किससे करेंगे इसमें 1 से और इसमें किससे 4 से तब क्या कट जाएगा y कट जाएगा बन जाएगी बना दे कोशिश करेंगे रोको बनाओ यहाँ से समीकरण 1 में देखो यहाँ क्या है 4 है और समीकरण 2 में क्या है 1 है नहीं 1 है तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में किससे 4 से गुना कर क्या करने पर तुलना करने पर इतना तो लिख ही लेते होंगे ना तो देखिए यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर कितने माइनस और किससे गुना करना है इसमें बताओ माइनस x से तो समीकरण 1 है इसमें 1 से गुना कर तो देखो 3x माइनस क्या y बराबर कितने 9 इसमें किससे गुना करना है 4 से ऐसे हम चाहते थे x को काट देते एक घटाने पर करके तुलना कर क्या करने पर घटाने पर करके दोनों प्लस प्लस है गुना करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है और देखो इसकी बात को बना देते हैं इसी यहाँ देखो 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेंगे
देखो 3x पढ़ेंगे प्लस 4y बराबर कितने 6। देखो 4 तिया माइनस 12x माइनस 4y बराबर 9 4 के 36 देखो जय हिंद प्लस माइनस 12 3 बराबर 36 में देखो माइनस है तो 36 में 6 गया तो कितना 30। देखो 15 दूनी x बराबर अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में रख देंगे। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 3 गुना x के मान 2 प्लस 4y बराबर कितने 6। देखो 3 दूनी 6 तो इधर चल जाएगा तो माइनस में जाएगा इसीलिए माइनस 4y बराबर सॉरी प्लस 4y बराबर माइनस 6 और माइनस 4y बराबर माइनस का 12 4 तिया y बराबर माइनस 3 यही आंसर है। टाइम हो गया ठीक है अब एक टाइम छुट्टी हो गई अब देखो ध्यान से छुट्टी अब इसमें से आपको बनेगा ना पहला नंबर x प्लस 5 बराबर 5 है 3x प्लस 4y 10 है ये ये सॉरी तीसरा है तो बन जाएगा सुरुचि तुमसे देख लो बढ़िया से पक्का एकदम पक्का नहीं एक के विधि कोई बना लीजिएगा मन है आपको कि नहीं दोनों बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोनों बनाइएगा ठीक है ठीक है। और कल कितने और कल ये में बोल देते हैं ना इतिहास वाली क्लास प्यारे बच्चों कल इतिहास से क्लास चलेंगे आपको 8 बजे से लेकर के लगभग 11 बजे तक ठीक है 3 घंटा चलेंगे और वो चलेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। यदि आप क्लास ना आए तो आपके लिए समझिए तो जीवन का सबसे बड़ी भूल हो जाएगी ठीक है। हाँ तो फिलहाल कल आए ठीक है नमस्कार प्रणाम मिलेंगे हम अगले एपिसोड में धन्यवाद।